जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसको मात्र 101 बार, या तो सुबह सुबह या फिर शाम को और या फिर सोने से पहले जप करना है। लाभ इसके दोस्तों जितने गिनवाए जाए उतने कम है। इस मंत्र के माध्यम से कोई भी हो, जो भी इसका जप करे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पहला हर तरीके से आपको सुरक्षा, दूसरा धन लाभ अचानक से, डेली मर्रा में तो होगा ही होगा, रोजमर्रा का जो जीवन होता है, लेकिन अचानक से भी कहीं से धन प्राप्ति, तंत्र बाधा उसका सर्वनाश, शत्रु बाधा का नाश, वाक जिसको कहते हैं शब्द बोला जाए जो, उसके अंदर वाक सिद्धि जिसे कहते हैं, जिह्वा में वशीकरण, आकर्षण शक्ति, चारों ओर से सुख समृद्धि, महाकाली दोस्तों, माता छिन्नमस्ता, माता तारा, तीनों विराजमान है इस मंत्र के अंदर और सबसे बड़ी देवियां हैं और एक से बढ़कर एक है। करना क्या है, कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है ऐसा कि चौकी पटरा बाजूट लगाओ, कुछ नहीं। या तो माँ काली का या माँ तारा, इन दोनों में से किसी का भी एक यंत्र मंगवा लीजिए, कहीं से भी, जहां से आपको ऑनलाइन मिलता है, और एक माला लाल या फिर काले हकीक की। दोस्तों, ये प्रयोग ऐसा है, याद रखिएगा, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शत्रु खुद निस्तेज होगा। तंत्र अगर आपके ऊपर किया गया है, अगर पुराना है तंत्र, थोड़ा सा समय लग सकता है। काउंटिंग यही 101 101 रखनी है आपने, ऐसा नहीं कि काउंटिंग बढ़ा देनी है, नहीं, बस रूटीन में रखना है इसको रोजाना। पुराना तंत्र भी होगा, वो भी हटेगा, मन हटेगा आपका। अगर तंत्र के लिए आप इस प्रयोग को करने जा रहे हो तो बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज आपके मन को दूर करेंगी, पूजा पाठ में मन नहीं लगने देंगी। बस एक निश्चय होना चाहिए कि इस बाधा से मुझे मुक्ति चाहिए, चाहे वो आपके ऊपर तंत्र है, चाहे वो घर परिवार के ऊपर तंत्र है। आपने घर के मंदिर के सामने बैठकर ये पूजा करनी है, दिशा का कोई महत्व नहीं है, चाहे दक्षिण दिशा ही क्यों ना हो। आसन इसके अंदर लाल या काला कोई भी ले सकते हैं। माला आपको बता दी है। यंत्र ये जरूर रखना है आपने अपने घर के मंदिर में। और किस प्रकार रखना है दोस्तों, थोड़े से फूल ले सकते हैं रेड कलर के, कोई भी रेड हो सकता है, कनेर भी हो सकता है, वो गुलाब भी हो सकता है, या अदर भी कोई रेड कलर में अगर कोई भी फूल आता है तो वो भी हो सकता है। एक प्लेट के अंदर यंत्र को स्थापित करना है अपने, और उसको धूप दीप करनी है, तिलक करना है, रोजाना फूल चढ़ाने, चावल चढ़ाने हैं। उसके बाद मात्र 101 मंत्र, ये जो मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। क्रीम ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, बस इतना सा मंत्र दोस्तों। और 101 जिस समय ये मंत्र याद हो जाएगा, हालांकि बहुत छोटा सा मंत्र, सारे बीज मंत्र हैं, याद होने में आपको समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 5-7 मिनट ओनली, और तुरंत इफेक्टिव है। इसका ज्यादा असर अगर आपको चाहिए दोस्तों तो रात्रि काल में सोने से पहले करें, और तेज भयंकर असर चाहिए इसका तो रात को राइट 12 बजे करें और उसके बाद सो जाएं। हर प्रकार से दोस्तों सुख साधन अपने आप खुलते चले जाएंगे। कोई तंत्र बाधा है, कपूर लीजिए थोड़ा सा, ये नहीं कि एकदम से, नो, कम से कम 21 दिन 101 मंत्र रोजाना आपने जप करने हैं, कम से कम 21 दिन। उसके बाद एक कपूर की टिकिया लीजिए जो नॉर्मल आपको 4-5 रुपए की मिलेगी, अपने पास रख लेनी है। उस टिक्की को खोलकर जिस समय मंत्र जप करेंगे आप,
उस समय पर यंत्र के पास रख सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं, जैसे मर्जी। उस टिकिया को खोलकर एक कटोरी के अंदर रख दीजिए, जैसे मर्जी करके। उसके बाद अपनी रोज की 101 माला, जो भी 101 मंत्र, सुबह या शाम को या रात्रि काल में अपना मंत्र जप कीजिए। उसके बाद फिंगर के ऊपर 31 बार मंत्र जप करें। उस कपूर के ऊपर फूंक लगाएं, फिर से 31 बार मंत्र जप करें, फिर एक और फूंक लगा दें, फिर से 31 बार मंत्र का जप करें, फिर से एक बार और फूंक लगा दें, मात्र 3 बार। और उस कपूर को, अगर कोई व्यक्ति बीमार है जिसको दवाई नहीं लग रही, दवाई नहीं रोकनी है, ये याद रखिएगा, बीमार है, उसको तकिए के नीचे रख दीजिए। तकिए के नीचे नहीं रखना चाहते, कटोरी उठा के सेम एज इट इज जो आपने रखी थी सिरहाने रख दीजिए। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 3:30 से लेकर 4:30 या 5 बजे किसी की नज़र ना पड़े, याद रखिए, कोई रोक टोक ना करे। आप फ्लैट में रहते हो तो अपनी बालकनी में जाएं, अगर आपका अपना घर है तो छत पे जाएं। उसी कटोरी को सेम एज इट इज उठाकर इस प्रकार से जलाना है कपूर को कि धुआं बैक आपके घर के अंदर ना आए। अपने आप देखेंगे वो जो रोगी है स्वस्थ होता चला जाएगा, उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। माँ काली, तारा, माता छिन्नमस्ता के आशीर्वाद से। कोई तंत्र विद्या है तो वह आपको सपने में दिखना शुरू हो जाएगी कि इस प्रकार से तंत्र किया गया है। उग्र ताकत है तो वो भी दिखेगी। ये प्रयोग अपने रोजाना कम से कम 5 डेज यानी कि 5 दिन करना है। इसी मंत्र से 21 दिन के बाद किसी को आप धागा पढ़ के दे सकते हैं, जल पढ़कर पिला सकते हैं। अपने घर में जल के छींटे लगाएं 21 दिन के बाद, रोजाना जब हो जाए, जिस तरीके से आपने कपूर अभिमंत्रित किया है उसी प्रकार से थोड़ा सा जल लीजिए। जल, ये जो आपने 101 मंत्र करने हैं उससे पहले ही अपने पास रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने 101 मंत्र करने के बाद उठ गए आसन से छोड़कर उसके बाद दोबारा बैठे, नहीं। जिस समय आप 101 मंत्र करने बैठेंगे आपके पास जल होना चाहिए, कपूर है तो वो पहले रखना चाहिए, याद रखें इस चीज़ को। उसके बाद जब 101 मंत्र पूरे हो जाए, सेम एज इट इज दोबारा उसको जल को अभिमंत्रित करें और उस जल से अपने घर के अंदर छींटे लगाएं जल के। मंत्र अंदर चलता रहे। पहले यानी कि जिस समय आप 101 मंत्र जब करेंगे बैठेंगे, उस समय पर माँ काली, तारा और छिन्नमस्ता माँ को याद करके प्रे करें। कोई भी तंत्र बाधा, नजर दोष, किसी भी शत्रु द्वारा कुछ भी, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों ही शब्द बोलने हैं। कोई भी क्रिया होती है इन्हीं 3 चीजों से होती है, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया और यंत्र हो गया, और कोई भी कुछ भी नहीं होता। किसी भी प्रकार से शत्रु द्वारा तंत्र मंत्र यंत्र किया गया है उस विद्या को घर से बाहर करें और घर से अंदर की ओर जाके बाहर की ओर छींटा लगाते हुए आ जाए। नॉर्मल किसी शत्रु से निजात पानी है, इसी मंत्र का सेम एज इट इज 101 मंत्र जब करने के बाद 101 बार मंत्र पढ़ें, सॉरी माफी चाहते हैं, 31 बार मंत्र पढ़ें। उसका फोटो व्यक्ति का यंत्र के पास रखते हैं। अगर मंदिर ऊंचा है तो अपने पास रखे फोटो। इकतीस बार मंत्र पढ़ के, यानी कि जब 101 मंत्र जब करने बैठोगे आप, उससे पहले आपने प्रे करनी है, इस अमुक शत्रु से मुझे निजात चाहिए, ये निस्तेज हो जाए और मेरे रास्ते का रोड़ा ना बने। बस इतना सा कहना है और कुछ नहीं। उसके बाद अपने रोज रूटीन की जो 101 मंत्र हैं वो करने हैं। फिर 31 बार मंत्र पढ़ना है, फोटो के ऊपर फूंक लगा देनी है। फिर 31 बार पढ़ना है, फिर फोटो के ऊपर फूंक लगानी है, फिर 31 बार पढ़ना है और फिर फूंक लगानी है। ये क्रिया आपको, अगर शत्रु बलशाली है तो 21 दिन रेगुलर करनी है। नॉर्मल है, जैसा कि नॉर्मल तू मैं हो जाती है और शत्रुता बढ़ जाती है। किसी से आप मित्रता करना चाहते हैं या दोस्त यारी दोस्ती है, उसके अंदर तू मैं हो गई और एक दूसरे से संबंध खत्म हो गया। ऐसे में अगर कोई बलशाली है तो भी 21 दिन रेगुलर करना है दोस्तों। सिर्फ माता रानी से ये प्रार्थना करनी कि हे देवी, अमुक व्यक्ति के अंदर से, अब आपका कोई भी शत्रु हो सकता है, हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले सकते, अमुक व्यक्ति के अंदर से किसी भी प्रकार की विद्वेष भावना है, शत्रुता है, विद्वेष बोले तो लड़ाई झगड़े की भावना है, शत्रुता है,
किसी भी प्रकार से कुछ भी है सब हटा दीजिए, मेरे खिलाफत में कुछ भी है उसको दूर करें। शत्रु है तो ये निस्तेज हो जाए, बल क्षीण हो जाए इसका, माँ तारा से, माँ काली छिन्नमस्ता से प्रार्थना करें, अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 101 मंत्र के बाद वीकली 101 मंत्रों की आहुति अगर आप दे सकते हैं, आहुति के अंदर काली मिर्च, उड़द, काली सरसों, पीली सरसों, काले तिल और सफेद तिल, मात्र यही थोड़ी सी हवन सामग्री के अंदर इसको ऐड कर दीजिए। चाहे वो रात को कर सकते हैं, चाहे सुबह सुबह कर सकते हैं, चाहे शाम को कर सकते हैं, जो आपका मन करे। इस तरीके से दोस्तों हर वीक इसी एक माला का हवन करते रहें 108 मंत्र का। 101 मंत्र करने के बाद जीवन के अंदर सारी खुशहालियां अपने आप आएंगी। घर परिवार का जो माहौल है सुखद वातावरण होता जाएगा, यानी कि घर के अंदर कोई हारी बीमारी है वो दूर होती जाएगी, धीरे धीरे तंत्र बाधा दूर हो जाएगी, शत्रु निस्तेज होते जाएंगे, कारोबार में अपने आप वृद्धि मिलेगी जैसे जैसे इस मंत्र की ऊर्जा को आप कनेक्ट करते जाएंगे, या फिर इस मंत्र की ऊर्जा आपसे कनेक्ट करती जाएगी। जीवन के अंदर अपने आप चेंज आता चला जाएगा। हर जगह मान सम्मान खुद ब खुद बढ़ेगा, कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। जहां बात करोगे वहां पर हाँ होगी। वाणी वशीकरण, माँ तारा है दोस्तों, बिल्कुल माँ तारा जो है वाणी का वशीकरण देती है। अचानक धन लाभ, चाहे वो जुआ, सट्टा, लॉटरी, कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट, कहीं से भी मिल सकता। कोई अचानक से जिसका फंसा हुआ पैसा हो वो अचानक से आकर दे सकता है पैसा वापस। महाकालिया सर्व शत्रुओं का नाशक करने वाली है, नाश करने वाली माता छिन्नमस्ता और उग्र रूप है। तो तीनों की तीनों देवियां दोस्तों ऐसी महाविद्याएं हैं जिसको करने के बाद साधक के जीवन में शायद कोई कमी नहीं रहेगी। और बहुत सिंपल प्रयोग है, इसके लिए आपको गुरु दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक माला मंगवा लीजिए सिद्ध, आसन सिद्ध मंगवा लीजिए और यंत्र, और पूजन शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा इसका जो असर है, फिर कहेंगे रात को राइट 12 बजे करें, तुरंत रिजल्ट देखने के लिए। सुबह तक अपने आप दिखेगा आपको। बुरे सपने, डरावना कुछ भी, डर लगता है, ऐसा लगता है आसपास कोई है, सोते समय कमरे में कोई है, करके देखिए दोस्तों, पहले ही दिन इसका असर मिलेगा आपको। एक बार जरूर करें वीडियो, जो भी मंत्र प्रयोग दिया गया है इसमें, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके जो प्रयोग बताए हैं दोस्तों आजमा कर देखिए 21 दिन के बाद। जय श्री महाकाल दोस्तों।